असेसमेंट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन पोटेंशियल एरियाज ऑफ ग्रोथ। किसी भी सामान की हमें कितनी ज़रूरत है या मार्केट कितना डिमांड करेगी और उससे हमारे बिजनेस को कितना फ़ायदा होगा, इसका असेसमेंट जो किया जाता है वो मार्केट को स्टडी करके किया जाता है। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट इज़ क्रिटिकल टू मैक्सिमाइज पोटेंशियल एंड मिनिमाइज रिस्क फॉर आवर क्लाइंट्स। इतना आसान नहीं होता मार्केट को समझना कि किसी भी सामान की कितनी ज़रूरत है और हम उससे कितना बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं, या फिर अगर वो सामान नहीं बिका तो उससे हमारे को कितना नुकसान होगा। इस चीज़ की समझ बहुत कम हो पाती है और बहुत कम लोग ही मार्केट को समझ पाते हैं। Demand forecasting and sales forecasting are important for any marketing planning and control as it serves the basis for comparison over a period of time. डिमांड, सबसे पहले हमारे सामान की कितनी ज़रूरत है मार्केट को और उससे हमारी बिक्री कितनी होगी। ये ज़रूरी नहीं है जितनी डिमांड हो रही है उतनी ही हमारी सेल्स हो जाए। इन चीज़ों को स्टडी करने से ही पता चल पाता है कि मार्केट किस तरीके से चल रहा है और हमें मार्केट को समझकर किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। नेगेटिव डिमांड, कंज्यूमर डज नॉट लाइक द प्रोडक्ट एंड इवन प्रिपेयर टू पे अ प्राइस टू अवॉइड इट। कभी कभी आपने देखा होगा कोई सामान इस तरीके से मार्केट में आ जाता है जिसको कंज्यूमर बिल्कुल पसंद नहीं करता और उसके लिए चाहे वो कितना भी पैसा खर्च करना पड़े वो उसको अवॉइड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक जो वेजिटेरियन आदमी होगा वो कभी भी नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाएगा। वो कोशिश करेगा चाहे भूखा रहना मंजूर है लेकिन वो खाना नहीं खाएगा। नो डिमांड, कंज्यूमर्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन द प्रोडक्ट और नॉट अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट। कभी कभी मार्केट में इस तरीके के प्रोडक्ट आ जाते हैं जिसमें जो खरीदार है उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता और ना ही वो ये कोशिश करता है कि वो उस प्रोडक्ट को खरीदे या उसके बारे में जानने की कोशिश करे। जैसे हमारे यहाँ किसान है, किसान कभी भी इंटरेस्टेड नहीं होता नई टेक्निक्स को देखने में या समझने में, क्योंकि उसको लगता है जो वो करता आ रहा है वही सबसे अच्छा एक्सपीरियंस के साथ है। लेटेंट डिमांड, अ स्ट्रॉन्ग नीड विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड बाई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। यानी कि इतनी ज़रूरत से ज़्यादा आदमी की दिलचस्पी होती है उस प्रोडक्ट में कि जो मार्केट में अवेलेबिलिटी होती है वो उसकी पूरी नहीं हो पाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, कभी कभी ऐसे ऐसे डोसेज ड्रग के मौजूद होते हैं मार्केट में जो एड्स को क्योर करते हैं या फिर कैंसर को क्योर करते हैं। डिक्लाइनिंग डिमांड, रिडक्शन इन डिमांड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट सर्विस ड्यू टू लेस परचेज। कभी कभी आपने देखा होगा किसी भी सामान की कितनी भी प्रोडक्शन हो जाए लेकिन उसकी ज़रूरत उतनी ज़्यादा नहीं होती, लोग उसको ज़्यादा नहीं खरीदते हैं। ऑल ऑर्गेनाइजेशन में फेस सच अ सिचुएशन फॉर द प्रोडक्ट और सर्विसेज, और इस तरीके से बहुत सी कंपनियां घाटे में चली जाती हैं। इरेगुलर डिमांड, जैसे बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे आपने देखा होगा अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला की ज़रूरत आपको हमेशा रेनी सीजन में ही होगी। या आपने देखा होगा कि ऊनी कपड़े जो होते हैं वो विंटर्स में इस्तेमाल होते हैं। इसका मतलब ये इरेगुलर डिमांड है, इसकी सिर्फ कुछ समय के लिए ही ज़रूरत होती है। डिमांड ऑफ आइसक्रीम, आपने देखा होगा गर्मियों में ही ज़रूरत पड़ती है, उसके अलावा कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। फुल डिमांड, कुछ सामान इस तरीके के होते हैं जिनकी हमेशा ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपने दूध जो गुजरात में प्रोवाइड होता है, कोऑपरेटिव डेयरी प्लांट्स हैं जो गुजरात में मौजूद हैं, वो फुल डिमांड में रहते हैं क्योंकि दूध हमेशा 12 महीने पिया जाता है। ओवरफुल डिमांड, डिमांड फॉर ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट्स आर मोर देन विच इट कैन हैंडल। यानी कि प्रोडक्ट की ज़रूरत इतनी ज़्यादा होती है, डिमांड इतनी ज़्यादा होती है कि लोग उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कुछ तीर्थ स्थल इस तरीके से हैं जहाँ पे जने कितने श्रद्धालु वहाँ पे पहुँचते हैं और वो उस चीज़ को मैनेज करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। जैसे माँ वैष्णो देवी का मंदिर है, आपने देखा होगा वहाँ पे जबकि नवदुर्गे आते हैं वहाँ पे इतनी तादाद में भीड़ होती है कि पूरा प्रशासन उसमें लग जाता है और तब जाके उसको हैंडल किया जाता है। अनहोलसम डिमांड, डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स अनडिजायरेबल फ्रॉम सोसाइटीज़ पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे marijuana, ये एक ड्रग है, एक तरीके की नशे की चीज़ है जो जिसकी सोसाइटी में कोई ज़रूरत नहीं होती और ये बिल्कुल अनहोलसम डिमांड है जिसकी कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। Examples of specialized products are iPods or iPhones which entered the personal electronics market and increased demand through their perceived usefulness by consumers. iPod है या फिर iPhones है, ये इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जिनकी डिमांड कंज्यूमर्स का यानी जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनको इतनी ज़्यादा समझ में आ गई है कि इसकी डिमांड आए दिन बढ़ती जा रही है। Growth analysis. Business research usually includes forecasting the growth and direction of the current industry or market. Knowing which direction the market is headed helps companies determine the stability of new business operation. यानी कि बिजनेस के लिए ग्रोथ समझना बहुत ज़रूरी है और डायरेक्शन ऑफ द करंट इंडस्ट्री और मार्केट, किस फेज़ में मार्केट चल रहा है और आज की क्या सिचुएशन है, क्या हालात है,
इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरत होती है और इसी की बेस पे हमारा बिजनेस डिपेंड करता है। ये डिमांड कर्व एनालिसिस है। डिमांड फोरकास्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन gathered about various aspects of market and demand from primarily and secondary resources. An attempt is made to forecast the future demand of the proposed product or service. There are various methods of the demand forecasting available to the market analyst. किस सामान की कितनी ज़रूरत है और कब तक ज़रूरत है, क्या उस सामान को कंपनी पूरा कर सकती है या नहीं कर सकती है, उसके रिसोर्सेज क्या हैं, फ्यूचर किस तरीके से डिपेंड कर रहा है उस डिमांड को देखते हुए, ये सारी चीज़ें जो होती हैं डिमांड कर्व पर डिपेंड करती हैं।